अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और इसमें आज जो हमने एग्जांपल देखनी है वो है हैलोजिनेशन। इससे प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो हमने रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि बेंजीन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद करती है, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ही आता है और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम हैलोजिनेशन करवाना चाहते हैं। तो हैलोजिनेशन हमने अल्केन और अल्काइन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। क्या होती थी हैलोजिनेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एटम टू बेंजीन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी हमारे पास, हैलोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बेंजीन है, इस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, हैलोजन को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास एक हैलोजन है, ठीक, हैलोजन के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ। तो होगा क्या कि ये जो बेंजीन है, हर कार्बन के पास एक H है, ठीक है, किसी भी कार्बन का आप H रिप्लेस कर सकते हो इस X के साथ, ठीक है। तो सपोज़ कि ये वाला जो H था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया X के साथ, और बाकी जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ है, इस H को रिप्लेस कर दिया है उस X के साथ। तो ये आपके पास हैलो बेंजीन बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन का। अब ये रिएक्शन जो होगा ये इसी तरह से नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी में पढ़ा है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है ना, ये तो अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसको इलेक्ट्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है FeX3 की, या हम ले सकते हैं AlCl AlX3 को, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि जिस यहाँ से अगर H हटाएंगे तो X यहाँ पे लगेगा। तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कि बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जहाँ पे मर्जी आप X लगा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा जो पोजीशन होगी, ठीक है ना, उसको वन ही माना जाएगा। तो एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमेशा बेंजीन देती है। अब हम देखते हैं, ये तो जनरल रिएक्शन की बात थी ना। अब मैं देखता हूँ कि हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये H है, अब यहाँ पे हम Cl2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले X3 था, अब आप क्या कर लो, FeCl3 कर लो। तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। जहाँ पे H था वहाँ पे Cl लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, है ना, बड़े आसान रिएक्शन है। इसी तरह से ये है, इस पे आप क्या करो, F2 को ऐड कर दो, F2 को रहने देते हैं, ठीक है, हम Br2 को ऐड करते हैं। क्यों रहने देते हैं इसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक। जब Br2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे Fe के साथ हमें क्या लेना है, Br3 को लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो H था उसकी जगह पे क्या करना है, Br को सब्स्टिट्यूट करवा देना है, Br को रिप्लेस करवा देना है। तो यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम अगर बात करें इस X की, तो ये क्या क्या हो सकती हैं बच्चों। X का मतलब होता है हैलोजन एटम, हैलोजन फैमिलीज़। तो वो होती है F, Cl, Br और I। तो हमने ये पहले भी बात की हुई है कि जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ही विगरस रिएक्शन देता है, ठीक है ना, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है कि जो रिएक्शन जो कंडीशन होती हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं रहती, ठीक है ना। हो सकता है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आग लग जाए, ठीक, और यानी कि ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरह से अगर आई की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्टेंट है, और अगर ये रिएक्शन कर भी लेता है तो यील्ड क्या होती है, अच्छी नहीं आती। तो इसीलिए जो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं वो ये दो बाई ही हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम इन्हीं की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे Cl2 और Br2 को ऐड करवाया है। अब हमने बात की थी कि ये रिएक्टिविटी में कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या Cl2 और Br2 और X2 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, ठीक है ना। असल में ये जो FeCl3 है, FeBr3 है, ये इनको क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाती है। तो अब हम वो देखते हैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनता है और किस तरह से बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसके लिए हमें मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। ये देखो ज़रा कि ये मेरे पास थी बेंजीन, बेंजीन को रहने दो, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि हम Cl और Cl लिया हुआ है,
जो Cl2 थी, ठीक, इस पे हमने ऐड किया FeCl3 को, ठीक है। जैसे ही Cl2 इस चीज़ को देखेगी, FeCl3 को देखेगी, यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बॉन्डिंग करने के बावजूद भी। तो क्या होगा कि जो Cl होगी ना, ठीक है, जैसे ही इस चीज़ को देखेगी, ये चीज़ क्या करेगी, इस Cl के एटम को, ठीक है ना, Cl2 को क्या करेगी, मजबूर कर देगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आए। तो ऐसा ही होगा, यहाँ से जो क्लोरीन होगी वो इस आयरन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो जिसके साथ उसने बॉन्डिंग की हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये FeCl3 तो पहले ही था, है ना, अब इसके साथ एक और Cl आके जुड़ गया है और इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस Cl के हैं, और मिले किसको है, आयरन को। तो इससे क्या होगा, आयरन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयरन को मिले हैं, तो इससे आयरन पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और वो आ चुका है। पीछे क्या बचा है, ये Cl बचा है, और इस Cl अकेला बचा है। बच्चों Cl के इलेक्ट्रॉन तो चले गए आयरन के पास, तो Cl क्या हो गया, भूखा हो गया, इस वजह से इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से हमारा ये जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये एवं सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि ये जो Cl होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। कभी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, Cl नेगेटिव को और Cl प्लस को, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो Cl होगा वो स्टेबल होगा, लेकिन ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये हाईली अनस्टेबल है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह Br का भी होगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे हम Br3 लिख लेंगे, यहाँ पे Br2 लिख लेंगे, तो वहाँ से Br पॉजिटिव जो होगा वो जनरेट होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है ना। तो बेंजीन क्या करती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसके रिंग के ऊपर भी और नीचे भी क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, डीलोकलाइज हुए हैं। तो ये इजीली रिएक्शन किसी से नहीं करती, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री नहीं है, वो क्या है, रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, उनका ध्यान अपनी तरफ लाना किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का ही काम है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, यही क्या कर सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन का ध्यान अपनी तरफ ला सकता है। अगर यहाँ पे आप वीक इलेक्ट्रोफाइल रखोगे तो कभी भी ध्यान इसकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रखते हो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको मैंने रिएक्टिविटी में, बेंजीन की रिएक्टिविटी में डिस्कस किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने आएगा, तो बेंजीन क्या करेगी, बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन ये जो बॉन्ड है, सपोज कि ये वाला बॉन्ड इसने ट्रांसफ़र कर दिया इस Cl के साथ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र कर दिए Cl प्लस को। तो इससे क्या होगा, बच्चों ये दो डबल बॉन्ड थे, ये वैसे के वैसे ही हैं, ठीक। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था जो कि पहले ही था, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ से जो Cl को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है इस कार्बन ने, ठीक है ना, ये बॉन्ड ही ट्रांसफ़र हुआ है ना। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। जब इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये आपके पास क्या आ गया, Cl आके जुड़ गया, ठीक है, वो क्या हो गया है, Cl आके जुड़ गया है। अब अगर इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 और चौथा क्या है, हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे इसके बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेंजोनोनियम आयन, ठीक है। तो या अरेनियम आयन भी कह सकते हैं जनरली। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। बेंजीन कभी भी अपनी ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको डिस्टर्ब नहीं करने देता, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे H वाले, ठीक है ना, ये दोबारा से ये वाली कार्बन उठा के इनको यहाँ पे ले आएगी, ठीक है ना, और अपना डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। अब से क्या होगा,
फिर से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के ऊपर और नीचे था वो घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl जुड़ गया है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी भी रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे घूम रहा है, तो निकला क्या है H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है इसको सहारा देने वाला कौन है, तो अब आ जाओ यहाँ पे FeCl3 पे, ठीक है। ये बच्चों FeCl3 था और ये आपका Cl Fe नेगेटिव के साथ था, यहाँ पे आपके पास क्या है H पॉजिटिव है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो Cl या आयरन भी क्या है नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो यहाँ से एक Cl क्या होगा, ये H पॉजिटिव ले लेगा और HCl बना देगा, ठीक है ना। Cl क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, तो उससे क्या होगा H पॉजिटिव बन जाएगा। तो बाकी क्या बचा आपके पास FeCl3, और यही क्या थी हमारी कैटलिस्ट थी। तो इससे पता चला कि कैटलिस्ट क्या होती है, सिर्फ रिएक्शन करवाने में हेल्प करती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जिस तरह हम उसको डालते हैं उसी तरह से वो बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और उसका मैकेनिज्म, ठीक है। समझ नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम एक और टॉपिक को देखते हैं, छोटा सा ही है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, कोई अल्काइल बेंजीन हो हमारे पास, जैसे ये है मिथाइल बेंजीन, ठीक है, जिसको आप टोलिन कहते हो, स्पेशल नेम, ठीक है, ये एक टोलिन है। कहता है कि जब आप इस पे Cl2 ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप इसकी हैलोजिनेशन करवाना चाहते हो, तो इस रिंग की हैलोजिनेशन नहीं होती, ठीक है ना। ये क्या है स्टेबल है। तो होता क्या है कि जो ऊपर मिथाइल लगा हुआ है वो तो क्या है अल्केन से ही आया है ना, तो उसकी क्या होती है हैलोजिनेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है बाय, ये सारा काम होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो हमें पता है कि यहाँ पे CH2 रह जाएगा और साथ में आ जाएगा Cl, और यहाँ से जो एक H निकला है और यहाँ से जो एक Cl होगी वो HCl बना देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हमने किया हुआ है, कहाँ पे किया था, अल्केन्स की हैलोजिनेशन के अंदर, है ना। तो अब ये वाला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मतलब बात एक ही है, ठीक है ना। तो जब इस पर एक और Cl2 का मालिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो दूसरा H है वो भी निकल जाएगा, ये एक H रह गया और Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। आप उसको Cl2 भी लिख सकते हो, उस तरह से शो भी करवा सकते हो। अब एक दफ़ा और हैलोजिनेशन करवाई तो क्या होने वाला है, ये Cl, ये Cl, ये H, जब इस पर आप Cl2 ऐड करोगे, यहाँ से HCl भी निकलना था ना, तो क्या होगा, ये H भी रिमूव हो जाएगा और आपके पास Cl प्लस HCl आ जाएगा। तो अगर आप सनलाइट की मौजूदगी में किसी अल्काइल बेंजीन की, जिस तरह टोलोइन की हमने करवाई है, या इथाइल बेंजीन की हैलोजिनेशन करवाओगे, तो क्या होगा, बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगी, बेंजीन की हैलोजिनेशन नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है जो कि अल्केन से आया है उसकी हैलोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हैलोजिनेशन जब हम सनलाइट में करवाते हैं, और हैलोजिनेशन जब हम कोई कैटलिस्ट या कोई लीवस बेस्ड एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है।